मैडम आपका परिचय। प्रणाम सर। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। वर्तमान समय में बिहार गोपालगंज जिले कुचायकोट ब्लॉक में एज ए शिक्षिका के रूप में अंग्रेजी विषय में कार्यरत हूँ। आपने अपने कार्य में जी। किस तरह का अनुभव किया है और किस तरह का चैलेंज आ रहा है? चैलेंज तो बहुत आए, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ जैसे वो 10वीं पास करती हैं, 12वीं पास करती हैं, उनको ये कहा जाता है कि इनकी शादी कर दो। ये चीज़ हमने फेस किया। हमारी दादी ही बोलती थी कि 12 पढ़ लेला, बहुत पढ़ लेला, ये और लड़की की तरह हो भाग जाई। तो हम बहुत उस समय रोते थे। हम कहें नहीं, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, एक दिन मैं आप सभी का नाम रोशन करूँगी। ये सारे बहुत सारे चैलेंजेज आए। और मैं आपको बता दूं सर, बचपन में ही माँ के गुजर जाने के बाद भाई बहनों का जिम्मेदारी मेरे सिर पे आया। तो उनको जिम्मेदारी को लेते हुए मैं अभी तक उनको पढ़ाती हूँ और लिखाते भी हूँ। एक भाई को मैं पटना NIT में पढ़ा रही हूँ, और एक सिस्टर जो है वो लखनऊ में BFA उसका करा रही हूँ। एक भाई को हमने BTech कराया, एक भाई को मैं LLB करा रही हूँ, और एक बहन को मैं फैशन डिज़ाइनिंग करा रही हूँ। सबसे छोटा जो है अभी वो 9th में पढ़ रहा है सर। ये टीचिंग से संबंधित हमने जैसे पैसे की तो बहुत दिक्कत होती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, तो मैं कोचिंग पढ़ा करके मैं अपना सफ़र शुरू की, और लगभग हमने 10 साल तक कोचिंग पढ़ाया। हमारे पास 80 बच्चे पढ़ते थे, जिसमें से मैं स्पेशल क्लास लेती थी। हर संडे को योगा क्लास मैं सिखाती थी, शनिवार को इंग्लिश स्पीकिंग रहता था, शुक्रवार को टेस्ट लेती थी, और उन बच्चों को फ्रेंच मेथड से भी मैं पढ़ाती थी, और नए नए तरीके से नवाचार के माध्यम से पढ़ाती थी, ताकि जो भी बच्चा मेरे पास पढ़े वो ये ना कहे कि हमको ये चीज़ नहीं है। आपने नवाचार क्या किया? नवाचार में सर हम बताया ना कि फ्रेंच मेथड से, ओके। फ्रेंच मेथड और ऑपरेशन मेथड से पढ़ाना। ओके। जी, फ्रेंच मेथड में बताती हूँ आ, मैं कि कैसे फॉर्मेशन हुआ अल्फ़ाबेट का। ओके। जी आप सिक्किम की राजधानी गोवा में गंगटोक में किस लिए आई? सर, यहाँ गंगटोक में एक अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं भाग ली हूँ, और ये समाज सेवी संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है। और यहाँ पे आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं जो भी वर्क करती थी तो ऐसा लगता था कि सब बेकार है, कहीं कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। एक होता ना, अगर हम कोई वर्क करते हैं उसका अगर कोई हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा मिलता है, तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब से मैं लुम्बिनी में गई और पटना सेमिनार में गई, उससे मुझे एक नया प्रेरणा मिला कि हाँ, मुझे और बेहतर करना है, और ये मैं कर रही हूँ। प्रोग्राम कौन कर रहा है? जी सर। ये प्रोग्राम कौन कर रहा है? ये माननीय निर्माल्य सर जी कर रहे हैं। उनका पूरा नाम तो नहीं पता है, लेकिन निर्माल्य सर के नाम से उनको मैं जानती हूँ।